दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीके से, जैसे कि आप कहीं से पंखा वाइंडिंग करवा के लाते हैं तो उसको फिटिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके कि आपने फिटिंग गलत किया था, जिसकी वजह से कि आपका पंखा फूक गया है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों आपको बढ़िया से पंखे की फिटिंग करने आना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पंखे की फिटिंग करनी चाहिए, कैसे हमें बैरिंग को चेक करना चाहिए, कैसे कैपेसिटर को चेक करना चाहिए, कितना एमएफडी का कैपेसिटर लगाना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है एक पंखे की फिटिंग करने के दौरान, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राम प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सबसे लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब आप अब भी कर दीजिए। A to Z जानकारी मिलने वाली है आपको, वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी पंखा फिटिंग करने जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात कि अगर आप अपना पंखा कहीं बाहर से वाइंडिंग करवा के लाए हैं तो भी आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आपने खुद वाइंड की है तो भी आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन सी बात है दोस्तों? सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमारे पंखे की वाइंडिंग हो जाती है, जब हमारी पहली कॉइल जब ऐसे डलती है तो यहाँ से शुरू होकर के हमारी कॉइल जो है कि यहाँ तक आती है, ठीक है। और इसी तरह से रनिंग की कॉइल भी यहाँ से शुरू होकर के हमारी कॉइल इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये देखना होता है कि कहीं ये, क्योंकि हमारे जो इसका ज्वाइंट होता है दोनों पास पास में ही होते हैं बिल्कुल, तो कहीं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको इस जगह पे, जैसे कि देख सकते हैं, हमने एक एक सेपरेशन लगा रखा है दोनों कॉइलों में। जैसे कि यहाँ से हमारी कॉइल शुरू हुई है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है और यहाँ से यहाँ तक आई है, तो हम इस बीच में, ताकि इधर की जो कनेक्शन है, क्योंकि पास में ज्वाइंट होते हैं, तो इधर का कनेक्शन इधर ही रहे और इधर का कनेक्शन इधर ही रहे, यानी कि यहीं से हमारी जो कॉइल है दोस्तों ये अलग अलग हो जाए, यानी तारें हमारी कॉइल की अलग अलग हो जाए। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या आपने ये सेपरेशन लगाया है या नहीं, या बाहर से अपने वाइंडिंग करवाया तो क्या उन्होंने ये सेपरेशन लगाया या नहीं। तो ये सेपरेशन लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये रनिंग स्टार्टिंग की आपस में कॉइल तो शॉर्ट हो ना हो, लेकिन एक ही कॉइल, यानी कि यहीं पे ये कॉइल है जो कि पटाखा बोल जाएंगी। अगर मान लीजिए ये कॉइल दोनों आपस में तार सट गए, क्योंकि रनिंग एक न्यूट्रल का तार इसमें लगेगा और फेस का हमारा इसमें लगेगा, तो यहीं पे आपस में दोनों कॉइलें आपस में शॉर्ट होकर के पटाखा बोल जाएगा, जो कि मोटर फूक जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप लोग सबसे पहले ध्यान रख लिया करो। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और दूसरे नंबर पे दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि जब हम इसके अंदर फिटिंग करने जा रहे हैं तो क्या इसकी जो सापट वगैरह है, ये जो सापट का हिस्सा है जहाँ पर हमारी बैरिंग रुकेगी आकर के, कहीं ये कटा हुआ तो नहीं है। तो आप इसके ऊपर इस तरह से हाथ ऐसे फेर लीजिए। इस तरह से हाथ फेरेंगे तो आपको जहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो पंखे की जो सापट है दोस्तों ये कटी हुई है। इस जगह पे या तो आपको कट लगाना पड़ेगा, या तो वेल्डिंग करवा करके इसको बराबर मशीनिंग करवानी पड़ेगी, और या तो इसकी सापट ही आपको पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ेगी। ये जब आप पंखे को खोलते हैं उसी टाइम आप देख लिया करो, ताकि वाइंडिंग करने से पहले ये सब काम कर लिया जाए। और बाद में अगर करते हैं तो भी आपको एक बार ध्यान दे लेना चाहिए कि अगर हल्का फुल्का कटा है तो इसके ऊपर आप इस तरह से किसी भी आरी का ब्लेड लेके, रेती लेकर के आप इसको हल्के छेनी लेकर के ऐसे ऐसे टक लगा करके भी इसको आप बराबर कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो जैसे आप इधर का देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको इस तरफ के सापट की बैरिंग की सीट को भी चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जब इतना सब कुछ हो जाए तो आपको इसके साथ जब फिटिंग करनी है तो सारा सामान आप अपने पंखे के अंदर ही रखिए, जैसे कि हमने रख रखा है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये सब कुछ इसमें लगाना है। इसके अंदर से जो पहले जब आपने मोटर को खोला था तो ये वार्सल निकले थे, वार्सल को भी आपको लगाना होगा, और ये स्प्रिंग निकलती है, स्प्रिंग भी लगानी होगी, और उसके बाद में इसका कनेक्शन करना होगा, कैपेसिटर भी लगाना होगा। लेकिन कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ था पहले और बाद में कौन सा लगाना है, अब कौन सा लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो पेंच वगैरह हैं, इस तरह से जब भी आप पंखे को खोलते हैं तो सारा सामान एक में रख दें। अब दोस्तों हमें इसको इसके अंदर फिट करना है, रूटर वगैरह और स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ सेट करनी है। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर जो बैरिंग पहले से लगी हुई है, क्या ये बैरिंग ठीक है, इसमें आवाज़ तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला ये कि आप इसके अंदर उंगली डालिए ऐसे, ठीक है, ऐसे डालिए और इसको ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे फंसा करके इसको ऐसे देखिए क्या इसके अंदर गैप तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखिए गैप तो नहीं है, तो गैप इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद में जब आपको पता चलता है कि गैप इसके अंदर नहीं है तो उसको आपको ऐसे घुमा करके देखना है। इसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पंखे की जो बैरिंग है दोस्तों इसके अंदर आवाज़ आ रही है, कभी किर्र पिर्र आ रही है, कभी घरघराहट की आवाज़ आ रही है। देख सकते हैं इस बैरिंग के अंदर आवाज़ है, ठीक है। जैसे हमने इधर वाले को चेक किया है वैसे ही हम ये नीचे वाली बैरिंग को भी ऐसे ही चेक कर लेंगे। रूटर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फंसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी आपको इस तरह से चेक करना है। तो देखिए इसके अंदर आवाज़ नहीं है,
नीचे वाली बैरिंग के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल नए की तरह ये चल रही है। लेकिन ऊपर वाली जो बैरिंग है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। इसकी बैरिंग अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो हमारा जो पंखा है दोस्तों ये फूक जाएगा, ये मतलब चलेगा नहीं, जाम हो जाएगा हमारा पंखा कुछ दिन के बाद में। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं कि मोबिल ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें तो इसकी आवाज़ वगैरह बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ग्रीस लगाने से, मोबिल ऑयल लगाने से इसकी जो छर्रे होते हैं वो रिपेयर नहीं होते, केवल ये गीला हो जाता है कुछ समय के लिए। और जब ये पंखा चलेगा तो उस समय ये जो गोलियां दोस्तों कटी हुई रहती हैं, ये ग्रीस को जला देती हैं। इसलिए जब भी आप लोग पंखे की रिपेयरिंग करते हैं, बैरिंग वगैरह में थोड़ी बहुत आवाज़ है तो उसको चेंज करते हैं, उसको बदल दें। चलिए दोस्तों, इसकी बैरिंग को हम निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों इस बैरिंग को निकालने के लिए हम इस पुलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। देख सकते हैं हमने एक पुलर ले रखा है। इसमें एक साइड में 1 नंबर की बैरिंग निकालने के लिए होता है, जैसे कि ये नीचे फंसा हुआ है उसके लिए, और एक साइड में 2 नंबर की बैरिंग निकालने के लिए होता है, जैसे कि इसके अंदर 2 नंबर की बैरिंग लगी हुई है। यहाँ नीचे में 1 नंबर की बैरिंग लगी होती है छोटी, और ऊपर में बड़ी बैरिंग लगी हुई होती है। अगर आपके पास में इस तरह का पुलर नहीं है बैरिंग निकालने वाला, तो आप इसको इस तरह से ठोक करके भी इधर से किसी मोटी साबट को लेकर के यहाँ पर मार करके ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से निकालते समय आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके नीचे आप कोई गुटका वगैरह ऐसे रख लीजिए, जिससे कि आपका मतलब इसके ऊपर टिकर है और यहाँ से आप मारे तो निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, इसकी जो बॉडी है दोस्तों, अगर ऐसे रख करके हम मारते हैं तो अगर ये बैरिंग इसके अंदर फंसी हुई होगी काफ़ी दिनों से, अगर मान लो जंग लग करके या पुराना गर्म होकर के इसके अंदर चिपक गई होगी, तो ये क्या होता है कई बार कि ये बैरिंग की जो पूरी की पूरी सीट है ये नीचे निकल करके टपक जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखा करो, जब भी अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आप इसके नीचे कुछ रख लीजिए जो कि इसके ऊपर ऐसे टिक जाए, और उसके बाद इसके ऊपर मार के निकालेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। बाकी हमारे पास अभी ये कूलर है, इस कूलर से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम इस कटोरी को यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर में, और उसके बाद हम इस 2 नंबर का जो हिस्सा है उसको हम नीचे डालेंगे। उसके बाद ये जो पत्ती है दोस्तों, इसके अंदर हम ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और लगाने के बाद में कोई भी इस तरह का सरिया आता है इसके अंदर लगा लीजिए, और उसके बाद इसको जब हम घुमाएंगे तो हमारी जो बैरिंग है दोस्तों वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से नीचे फंस जाती है, देखिए जैसे ये फंसा हुआ है ऐसे ही फंस जाता है। और उसके बाद हम इसको ऐसे घुमाते हैं, देखिए बैरिंग टाइट ही थी, अगर इसको हम चोट मारते तो इसकी बॉडी टूट सकती थी। देखिए हमारी बैरिंग जो कि बाहर निकल गई है। इसके अंदर हम 2 नंबर की बैरिंग लगाएंगे। अब 2 नंबर की बैरिंग हमने ले लिया है दोस्तों नया, और इसको हम इस तरह से इसको ठोक लेंगे। और अगर आपने किसी पंखे को खोला है पहले और उसके अंदर जो कि ये जगह सूखी हुई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मोबिल ऑयल वगैरह लगा लें, जिससे कि क्या है कि बैरिंग आपको ठोकने में थोड़ी आसानी रहेगी, बैरिंग आपका आराम से इसके अंदर चला जाएगा। तो हल्का सा तेल लगा लें इसके ऊपर, और उसके बाद में आप इसको इस तरह से रखिए। आपके पास हैंड प्रेस है तो अच्छी बात है, नहीं तो हथौड़ी से कैसे ठोकते हैं। जब बैरिंग हम लोग ठोकते हैं तो बहुत लोग होते हैं कि इसके सेंटर में चोट मारते हैं, ऐसे हथौड़ी से हम मार करके ठोकेंगे इसको। बहुत लोग होते हैं कि इसके सेंटर में चोट मारते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। इससे बैरिंग की गोलियाँ जो होती हैं दोस्तों वो कट जाती हैं, उसके अंदर दबाव पड़ता है, उसके अंदर निशान आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब आप बैरिंग हथौड़ी से ठोक रहे हैं तो इसके किनारे किनारे, ठीक है, सापट के अंदर जब हम ठोकते हैं, इस सापट के अंदर जब आपको ठोकना हो तो आप इसके अंदर कोई गुल्ला वगैरह ले लीजिए। मान लीजिए हमें ऐसे, मान लीजिए इसके अंदर हमें ठोकना है इस बैरिंग को, तो ऐसे लगा लीजिए, और इसके ऊपर मारने के बजाय आप इसके ऊपर जो बैठ जाए ऐसा पाइप ले लीजिए, जैसे इस तरह का प्लास्टिक का पाइप बना लीजिए या लोहे का बना लीजिए, उसको ऐसे रख करके इसके ऊपर ऐसे मारेंगे तो आपकी बैरिंग जो कि बैठ जाएगी, इसके अंदर आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, और इसको आप ऐसे रख करके जब मारेंगे तो इसके किनारे किनारे, जो किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे रख करके ऐसे ऐसे मारना है। ठीक है, इस तरह से आप मार लेंगे तो आपकी बैरिंग के अंदर दोस्तों आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब आप बीच के ऊपर मारते हैं, बीच वाले हिस्से पे मारेंगे हैं, यानी कि बॉडी में ठोकते समय आपको बीच में नहीं मारना है, और पंखे की सापट के अंदर ठोकते समय आपको किनारे पे नहीं मारना है चोट, नहीं तो आपके पंखे की बैरिंग के अंदर दोस्तों, नई बैरिंग के अंदर आवाज़ आ जाती है ऐसी गलती करने से। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपकी जब बैरिंग ऐसे ठोक जाती है, इसके बाद आपको इसको चेक कर लेना है ठोकने के बाद में, क्या हमारी जो बैरिंग है कहीं इसके अंदर आवाज़ तो नहीं हो गई। तो ऐसे घुमा के देख लेना है, देख लीजिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से ठोका है। तो दोस्तों ये बैरिंग हमारी ठुक गई है। अब हमें इसको इसके अंदर फिट करना है। फिट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, देखिए जैसे आप इस तरह से इसको डाल लीजिए, पहले यहाँ पे ऐसे डाल लीजिए इस तरह से, ठीक है, और ऐसे डाल के देखना, आपको घुमाना है और ये देखना है कि कहीं से कोई पत्ती बाहर तो नहीं निकली हुई है। ठीक है, ऐसे घुमा करके आपको ध्यान से देखना है, कोई आउट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा चल रहा है ना। अगर ये ज़रा सा भी आउट होगा, ज़रा सा भी मतलब कोई पत्ती बाहर निकली हुई होगी हैं, आप ऐसे घुमा करके हाथ भी रख करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पत्ती यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक है,
ठीक है। तो वैसे मुझे लग रहा था कि कोई है, बाकी अभी नहीं है, हैं। तो आपको ऐसे जब ठुक जाती है आपकी एक तरफ, कवर ठोक लेते हैं, तो उसके बाद आपको जिस तरह से रूटर लीजिए, रूटर ले करके इसके ऊपर ऐसे रख लीजिए, ठीक है, ऐसे रख लीजिए। देखिए अभी क्या है कि हमने एक गलती किया है अभी अभी, आप हमें अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, बाकी मैं आपको अभी बता दूंगा वो क्या गलती है। देखिए हमारा जो रूटर है दोस्तों ये ऊपर आ रहा है, रूटर है और स्टैंपिंग है, ये बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे तो हमारे पंखे की जो दोस्तों स्पीड नहीं बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली बार कि आप इस रूटर को पहले ऐसे पलट करके देख लीजिए, ऐसे बदल करके उल्टा करके, और उसके बाद आप इसको ठोकिए, फिर देखिए बराबर आता है कि नहीं। देखिए अभी ये बराबर आया है लेकिन उतना बराबर नहीं आया, अभी कम है। तो क्या गलती की है दोस्तों हमने, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर हमने क्या गलती किया है कि हमने इसके अंदर जो वार्सल होता है, यहाँ पर जो एक वार्सल लगेगा, ये वार्सल हमने नहीं लगाया है। इसलिए आपको ये वार्सल अगर आप निकालते हैं कोई भी किसी भी पंखे से, तो बैरिंग के नीचे वाले हिस्से पे या ऊपर वाले हिस्से पे अगर वार्सल लगा हुआ है, लोहे का वार्सल है ये, तो उसको आप लगा दीजिए। किसी किसी पंखे में फाइबर का वार्सल भी होता है, किसी किसी में लोहे का भी होता है। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, और उसके बाद में जब आप इसको चेक करेंगे तो देखेंगे आपका जो कि स्टैंपिंग और रूटर दोनों बराबर आ गया है। देखिए देखिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये बराबर आ गया है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके अंदर इसकी तरह से एंटर कर देनी है। और एंटर करने के बाद में अगर आप नीचे की बैरिंग ठीक है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्रीस या मोबिल ऑयल लगा करके थोड़ा सा नरम कर लीजिए ताकि और लूज हो जाए। बाकी इसके अंदर देख सकते हैं ग्रीस भरी पड़ी है, पहले की कंपनी की जो लगी हुई है वही है। और इसके अंदर अगर हम दोबारा से ग्रीस लगाते हैं तो कई बार इसके अंदर आवाज़ आ जाती है, थोड़ा सा कूड़ा करकट इसमें चला जाता है, इसलिए हम इसमें ग्रीस नहीं लगाएंगे। इसको हम ऐसे कैसे फिट कर देंगे। और ये नीचे वाला जो वार्सल है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस तरह से जेड नहीं है बैरिंग के ऊपर में तो आपको ये लगाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो बैरिंग है दोस्तों वो ढक जाती है अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम ज़रूर लगाएंगे। तो इसको आपको यहाँ पर लगाना है इस तरह से, और उसके बाद आपको इस कवर को इस तरह से फिट कर देना है, ठीक है। इस तरह से फिट कर देना है। और उसके बाद आपको ये जो पेंच निकले हैं इसके अंदर से, इस पेंचों को आपको लगा देना है। इस पंखे की वाइंडिंग दोस्तों मैंने ही किया है, और इस पंखे की वाइंडिंग करते समय मैंने 4 तार ना निकाल करके इसके अंदर से ही कॉमन बनाया है, 3 तार निकाला हूँ मैं। तो 3 तार निकालने के बाद में कनेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि आखिर इसमें से कौन सी तार किस में लगेगी, तो इसको भी अभी मैं आपको बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और 4 तार भी चाहता तो मैं निकाल देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निकाला दोस्तों 4 तारें। 4 तार निकालने से कई बार लोग जो कि स्टार्टिंग के ऊपर कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन 3 तार से वो स्टार्टिंग के ऊपर कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, वो रनिंग के ऊपर ही कनेक्शन रहता है, यानी कि आपकी मोटर के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ने पाएगा अगर आप 3 तार निकालेंगे। तो 3 तार निकालने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है। और किसी भी पंखे को फिट कर रहे हैं तो एक बात और भी ध्यान रखा करें कि अगर किसी कस्टमर का पंखा नया है तो उसको नीचे स्क्रैच वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए कपड़ा वगैरह भी लगा लिया करो। मैं अभी बाद में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब फिटिंग हो जाती है तो सारे पेचों को आपको अच्छे से टाइट कर देना है, ये अच्छे से टाइट कर देना है। और कभी अगर आपकी बैरिंग मान लीजिए कि ऊपर नीचे की आप बहुत ज़ोर लगा के दबाना पड़ रहा है, तो अब जब आप उसको फिट करेंगे तो जैसे ये फ्री है तो वैसे फ्री नहीं रहता है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी बहुत मतलब जाम जैसी हो जाती है, कि मतलब हल्का सा ऐसे करके रुक जाता है। तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का उनके किनारे किनारे इस तरह से ऐसे चोट मार लेनी है, इधर भी हल्का हल्का ऐसे लकड़ी से या किसी गुटके से, प्लास्टिक के हथौड़ी से चोट मार लेना है हल्का सा। और उसके बाद आपका जो पंखा है वो दोस्तों फ्री हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल नए की तरह चल रहा है पंखा, ठीक है। जैसे नया पंखा चलता है वैसे ही चल रहा है ये। अब दोस्तों इसकी हमें कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन करने के लिए देखिए इसका ये कनेक्टर है जो कैपेसिटर जिसके ऊपर लगाया जाता है। इस तरह का जो कनेक्टर आता है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं अपने पंखों के अंदर। इसको लगाने का यही तरीका है कि जब आप इसके अंदर से तार जैसे आपका निकला हुआ बाहर, तो यहाँ पर निकालने से पहले ही आपको इसको लगाना होगा, फिट करना होगा, है। इसके अंदर दोस्तों ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि आपका जो ये पंखा है स्प्रिंग से, जैसे कि अभी मैं दबाऊँगा इसको, देखिए देखिए ये पंखा जो है ना नीचे दब रहा है, देखिए दब रहा है ना, ये देखो ये नीचे दब रहा है। तो ये नीचे दब रहा है तो इसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये नीचे ना दबे बल्कि ऊपर ही उठा रहे। तो कैसे इसको लगाया जाता है कि यहाँ पर इसको पेंच लगा दिया जाएगा बाद में, जैसे इसको लगा करके ऐसे, और उसके बाद इसको पेंच लगा दिया जाएगा। ये देखिए पेंच है, और यहाँ पर ये पेंच लगा करके इसको दबाव दिया जाता है।
तो जब भी किसी पंखे के अंदर इस तरह का कनेक्टर निकले तो इसी प्रकार का कनेक्टर लगाइए और ऐसे नीचे दबा करके इसको आप टाइट कर दीजिए, ताकि ये अब क्या होगा कि ये अब नीचे नहीं दबेगा। ठीक है, इस प्लास्टिक के कवर की वजह से ही ये जो कि दब गया, उसके साथ सेट हो गया। तो अब ये पंखा जो है दोस्तों ये फिटिंग हो गया है। इसकी हमें कनेक्शन अब करना है, कनेक्टर के साथ में कैपेसिटर लगाएंगे इसमें। लेकिन कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगाना चाहिए दोस्तों? जो पहले लगा हुआ था वही लगाना चाहिए या दूसरा लगाना चाहिए? तो देखिए इसके अंदर पहले से 315 का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको जब पंखा वाइंडिंग करते हैं तो उस समय आपको देखना होगा कि किस कारण से ये पंखा फूका है। तो अगर किसी भी पंखे की स्टार्टिंग की फूक जाती है तो आप उसमें इस बात पे गौर कीजिए कि क्या उसके अंदर पहले से 3.25 का कैपेसिटर तो नहीं लगा हुआ था। तो 3.25 का कैपेसिटर अगर उसके अंदर लगा हुआ पहले से, तो उसको आपको ज़रूर बदल देना है। तो इसकी जगह पे आपको 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। अगर आप 3.25 का कैपेसिटर ही लगा देंगे इसमें वापस से दोबारा से, तो ये पंखा दोस्तों 2 दिन के अंदर फिर से फूक जाएगा, फिर से आपको इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग कभी भी जैसे इस तरह के पंखे आते हैं जो कि 70 वाट के हैं या 60 वाट के हैं, तो उनके अंदर आपको 2.5 MFD से ज़्यादा का बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो हमारी जो ये कनेक्टर है दोस्तों ये लग गया है। तो यहाँ से हम इस तार को जो है कि यहाँ से निकाल लेंगे। तारों को निकालते समय दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये तारें जो है कि आपस में कहीं से कट ना जाएं, कहीं से छिल ना जाए, इसलिए आपको कुछ सावधानी भी इसमें दिखानी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसको सुरक्षा के साथ सावधानी के साथ निकाल लीजिए बाहर। देख लीजिए हमारी सारी तारें बाहर निकल गई हैं। अब इसके अंदर हम 2.5 का कैपेसिटर ला के लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने 2.5 MFD का कैपेसिटर ले लिया है। अब इसको हम इसके अंदर लगाते हैं, इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए इसमें कनेक्शन करना बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो ब्लू वायर है ये आपकी जो कि कॉमन की है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो 2 कलर की वायर एक जैसी हैं, ये दोनों तारें आपकी कैपेसिटर के ऊपर चली जाती हैं। तो इसको आपको कैपेसिटर के साथ में ऐसे जोड़ देना है और ये आपका जो कि कॉमन का हो जाएगा। एक मेन आपका इस पे आएगा और एक मेन आपका इन दोनों पे आ जाएगा, किसी एक पे किस पे आएगा इसका पता ऐसे चलेगा जब हम इसको सीरीज से चेक करेंगे और हमारा पंखा कुछ इस तरह से चलने लग जाएगा। तो जिस तार के कंडेंसर के जिस तार के ऊपर लगाने से हमारा पंखा के जो ऊपर का सापट है वो इस तरह से चलने लग जाएगा, वही तार हमारा मेन होगा। यानी कि एक मेन ये हो जाएगा और एक वो जो इस पर सीधा चलेगा वो वाला तार मेन हो जाएगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। लेकिन अगर आपको इसको चेक करना है और पता लगाना है कि इसके अंदर से कॉमन कौन सी है, कौन सा इसके अंदर रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए आपको लगाना है सीरीज का वायर इस तरह से, ठीक है, ऐसे लगाना है और यहाँ पे आप इसमें लगाइए। देखिए ब्लू वाले पे जो हम लगाते हैं तो हमारा जो बल्ब है दोस्तों पूरा बराबर जलेगा। जैसे ये इस तरह से जल रहा है और अब यहाँ पे इस तरह से जल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो ये हमारी जो है कि हमारा बल्ब बहुत धीमा, बहुत मंदा जलने लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों कॉमन, इन दोनों में से कोई सा भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन है जिसके ऊपर आपका बल्ब जो है कि बराबर जल रहा है, वही आपका ब्लू वाला तार कॉमन है जिस पे लगाने से बल्ब आपका बराबर चलता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, हमें कनेक्शन कर देना है। जो आपकी जिसके ऊपर बल्ब आपका बहुत मंदा जल रहा था, जिस पे लगाने पे उन दोनों तारों को आपको कैपेसिटर के ऊपर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपको कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में करंट देना है आपको। एक वायर आपको लगाना है ब्लू वाले वायर पे और एक लगाना है इस पे। देखिए इसके ऊपर लगाने से हमारा पंखा जो है कि सापोर्ट इधर घूम रही है, लेकिन हमें इसको इधर घुमाना है। तो किधर से घूमेगी? ऊपर वाले पे लगाने पे घूम रही है। इसका मतलब है कि हमारा ऊपर वाला जो है कि दोस्तों ये मेन है और हमारा ये नीचे वाला जो ब्लू है कॉमन का ये मेन है। तो हम इसका कनेक्शन कर देंगे और हमारा जो पंखा है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका कनेक्शन फिटिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। बाकायदा इसको मैं चला करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। कनेक्टर के अंदर तार लगाने का यही तरीका है दोस्तों कि जिसके ऊपर लगाने से आपका पंखा सीधा चला है उन दोनों तारों को तो आपको ऊपर और नीचे लगा देना है, और जो आपका बच रहा है, जो मतलब जिसमें कोई तार नहीं लगाना, उसको आपको बीच में लगा देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कर देंगे हम दोस्तों। और अब हम इसको आपको चला करके दिखाते हैं। चलिए मेन वायर में हम वायर लगाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा पंखे की जो फिटिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है। पंखा हमारा बढ़िया से चलने लग गया है। देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसके अंदर। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।